ठीक है। आज हम दूसरा नंबर अपना दूसरा वाला ऐड बनाना सीखेंगे आज हम अपना। कल हमने सीखा था लीड ऐड, परसों लीड ऐड सीखा था हमने। आज हम देखेंगे एंगेजमेंट के ऐड, ठीक है। तो आज हम एक नया ऐड क्रिएट करेंगे ऑप्शन बटन के साथ ही। एंगेजमेंट का कर लो या ट्रैफिक का कर लो, जो कल हमने देखा था वो भी लीड ऐड था। एंगेजमेंट के ऐड आर ऑल्सो कॉल्ड एज लीड ऐड। तो हर एक ऐड का एक अलग पर्पस होता है। जैसे कल हमने जो लीड ऐड देखा था वो था हमारा, जिसमें हमें कस्टमर का डेटा इकट्ठा करना होता है, फोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी वगैरह। इंगेजमेंट का जो ऐड होता है वो भी सेम होता है, उसमें भी हमें कस्टमर की डिटेल्स मिलती हैं लेकिन दूसरे फॉर्म में मिलती है। मतलब बंदा हमें सीधे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हाई लिख सकता है, व्हाट्सएप पे हाई लिखेगा तब भी हमें उसका नंबर मिल जाएगा। हम वहां पे उससे बात करके उससे डिटेल्स पूछ सकते हैं कि सर आपका नाम क्या है, नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। ठीक है। सो बोथ दी एड आर यूज फॉर लीड्स। ठीक है। ट्रैफिक का ऐड वेबसाइट के लिए होता है। अवेयरनेस का ऐड भी बेसिकली अपने वेबसाइट की ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए, लोगों तक अपने ब्रांड का नाम पहुंचाने के लिए होता है। तो बताओ कौन सा बताऊं? अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप प्रमोशन, सेल्स, कौन सा बताऊं बताइए। कोई पर्टिकुलर आपकी डिमांड हो कि सर इस ऐड को बता दीजिए, मैं उसी को बता दूंगा फिर मैं। कौन सा वाला? हाँ हाँ, हर ऐड अलग होता है बेटा, हर ऐड अलग होता है। वैसे बताने तो मुझे सारे ही हैं, मैं कह रहा हूँ आज कोई, आज कौन सा बताऊं, बताओ फिर। सही तो सारे ही हैं, सारे सेल्स का बेकार ही हैं बता दो सर। है। सेल्स का ही बता दो सर। बेटा सेल्स का ऐड बताने एंगेजमेंट के का लिए, बता दो सर। कौन सा? इंगेजमेंट, सेल्स ऐड बताने के लिए एंगेजमेंट ना का। मुझे उसकी वेबसाइट चाहिए होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरह कोई वेबसाइट चाहिए अच्छा। जिसमें जिसमें ऐड टू कार्ट लगा हुआ हो। ओके सर, ओके सर। तो इसीलिए ठीक है, तो इंगेजमेंट का बताता हूँ चलो, जो बिजनेस के काम के हिसाब से है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, आप कोई सा भी यहाँ पे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करोगे, ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद चूज करोगे, उसका यहाँ पे आ जाता है गेट मोर मैसेज, परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेस, गुड फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्जन कॉल्स, इन सब के लिए ठीक होता है ये वाला है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इसे अभी हम। आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं, आवाज तो क्लियर आ रही होगी मेरी। ठीक है। Choose a campaign setup. Create your engagement campaign using a recommended setup to maximize performance, or manually build your campaign. Suggest may vary based on your recent ad account activity. पहला वाला जो ऑप्शन है वो रिकमेंडेड सेटिंग है। इसमें आप कह सकते हो दो तरह के बेनिफिट्स इसमें आपको मिलते हैं। सपोज करो कल या परसों मैंने आपको एक लीड एड बनाना सिखाया था, जिसके अंदर मैंने लोकेशन चूज करी थी, ऑडियंस चूज की थी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने चूज किए थे। ठीक है, सब कुछ किया था मैंने, वो ऐड रन किया था मैंने। आज मैं एक नया ऐड बनाने जा रहा हूं। अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता हूं ना, तो ये पता है क्या करेगा? ये मेरे पुराने वाले ऐड की सेटिंग्स भी नए वाले में अप्लाई करने के लिए मुझे बोलेगा कि आपने ये वाला ऑडियंस चूज किया था, आप इसे भी इसे ही यूज कर लो, आप लोकेशन यूज कर लो इसे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये ऐड भी बिल्कुल पहले के जैसा ही है, पहले के जैसी ही ऑडियंस चाहिए, पहले के जैसा ही सब कुछ चाहिए, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। मतलब रिकमेंडेशन देगा इसके अंदर आपको वो, कि आपने लास्ट वाले इसमें ये यूज किया था तो आप ये यूज कर लीजिए ऐसे करके। अगर आपका ऐड पहले वाले से बिल्कुल अलग है, सब कुछ अलग है, तो आप मैनुअल पे जाएंगे इस वाले पे।
समझ में आया? यस सर। क्रिएट योर इंगेजमेंट कैंपेन यूजिंग अ रिकमेंडेड सेटअप टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसमें जो आपकी प्रेजेंट कैंपेन जो आपने चलाया था इससे पहले, उसी के ही ऑडियंस, एडवांटेज, प्लेसमेंट, उस सब की हेल्प मिलेगी इसमें आपको, मतलब। ठीक है, तो आपकी जो प्रेजेंट सेटिंग होंगी इससे पहले वाले कैंपेन की, उसी सेटिंग्स को वो कहेगा कि इसमें अप्लाई कर लो आप। अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नॉलेज आपको पहले वाले कैंपेन की सेम सेटिंग रिकमेंडेशन चाहिए, तो आप यूज कर लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल ही फ्रेश एड बनाना है नया, तो आप मैनुअल पे जाइएगा। ठीक है, क्रिएट एन एंगेजमेंट कैंपेन फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच मतलब जीरो से, फॉर फाइनर कंट्रोल ओवर ऑल सेटिंग, ताकि आपको सारी सेटिंग्स पे आपका पूरा कंट्रोल मिल सके। क्लियर है? ये माइक बंद करके बैठे हो सारे के सारे? यस सर, नहीं सर। ठीक है। सर समझ में आ गया सर। हम्म, स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल 3 लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। ठीक है, तो इसका नाम रख सकते हो आप, एंगेजमेंट कैंपेन फॉर डिजिटल लर्निंग क्लासेस। ठीक है, ऑप्शन टाइप था मेरा बैंक टाइप, कैंपेन ऑब्जेक्टिव मेरा एंगेजमेंट था, बजट मेरा कैंपेन का बजट रहेगा, डेली बजट मेरा जितना भी आप डालना चाहें, 500, 700, 800, जो भी आपकी श्रद्धा हो। सिमिलर बिजनेस टिपिकली स्पेंड अराउंड 1525 पर डे, एबल टू गेट 14 कन्वर्जन स्टार्टेड। ये कहना चाह रहा है, और जो आपके अलावा जो और लोगों ने ऐड चला रखे हैं ना इस चीज के, तो जो कुछ सिमिलर बिजनेस हैं आपके ही जैसे, कोई और बिजनेस होंगे जिन लोगों ने मेटा पे ऐड चलाए हुए हैं, वो लोग खर्च कर रहे हैं दिन का 1525 रुपए, और उस पैसे में वो लोग दिन की 14 कन्वर्जन उठा रहे हैं। समझ में आया इसका मतलब? समझ में नहीं आया है तो सर कॉपी करके हम गूगल ट्रांसलेट पे अगर जाके लिखते हैं इसे, तो देखो यही बोलेगा। पढ़ो इसे, हिमांशु का लिखा हुआ है ये। सर कुछ नहीं दिख रहा सर, यही दिख रहा है, बजट रिकमेंडेशन। पढ़ो इसमें हिंदी में क्या लिखा हुआ है ये। सर इसी तरह के व्यवसाय आमतौर पर प्रतिदिन लगभग 1525 खर्च करते हैं और 14 बातचीत शुरू करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, मतलब सर 1500 कम से कम लगाने चाहिए सर। हाँ वो कह रहा है कि आप कम से कम, और लोग जो है वो 1500 रुपये लगा रहे हैं और उन्हें रोज के 14 कन्वर्जन मिल रहे हैं डेली के। तो ये आपको एक हिदायत दे रहा है कि आप कम से कम इतना तो लगाइए, कम से कम आप। तो चलो मैंने इसकी बात मान के 1600 लगा दिया। अब नहीं बोलेगा ये कुछ भी, देख रहे हो, हट गया ना अपने आप अब। यस सर। हाँ, मतलब वो सजेशन दे रहा है आपको, बाकी मर्जी तो कुछ है आपकी, आप लगा लो 500 भी यहाँ पे, लेकिन वो कह रहा है देख लो आप इतना लगा लो, क्योंकि और लोग जो है ना वो 1500 लगा के बैठे हैं, और 1500 लगा के वो लोग रोज के 14 से 15 लोगों से बात कर रहे हैं पर डे। अब कन्वर्ट कितने हो रहे हैं वो बट सर उनकी। मुझे लगता है, हेलो हाँ हाँ, बोलो क्या हुआ बोलो। दीदी? सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी भी हमें फेसबुक की रिकमेंडेशन के साथ नहीं चलना चाहिए, हमें हम्म। मैनुअली सारी चीज को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि नहीं जब नहीं, ये सर ऑडियंस जब ये ऑडियंस को सिलेक्शन करती है ये, तो उसमें रिजल्ट हमें काफी कम मिलते हैं, ऐसा कुछ है। दोस्त, ये सिर्फ आपको पर्टिकुलर बजट के लिए इसने आपको सजेशन दिया है। ये रिकमेंडेशन तो क्या दे रहा है ये आपको, ये ऑडियंस में आपको रिकमेंडेशन नहीं देगा ये सिर्फ अपने काम की बात कर रहा है। ये आप चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा डालो इसके अंदर। ये आपको ऑडियंस में कभी भी रिकमेंडेशन नहीं दे, फेसबुक कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि आप ऐसी ऑडियंस चूज करो, वैसी ऑडियंस चूज करो। तो ये आपको सिर्फ ये कह रहा है कि जो, अगर आपका, इसने मेरा ये पढ़ा है
डिजिटल लर्निंग क्लासेस, इसका मतलब उसको समझ में आ गया है कि कुछ डिजिटल के रिगार्डिंग ऐड है आपका ये। तो उसने सिर्फ ये बोला है कि डिजिटल के रिगार्डिंग, और बाकी लोग जो ऐड चला रहे हैं वो दिन का 1500 ₹1550 खर्च कर रहे हैं, और उस 1500 में मेटा उन्हें रोज के 14 कन्वर्जन ला के दे रहा है। तो अब आप देख लीजिए, उसने आपको एक ना एक उसने एक तिल्ली लगा दी है जरा सी आपके उसमें, और आप उसकी बात मान के 1600 लगा दोगे, वरना आप ₹1000 भी लगा सकते हो, बहुत ठीक होते हैं ₹1000 भी। मतलब अगर आप अप्लाई रिकमेंडेड बजट कर दोगे तो पूरे 1525 उठा लेगा पूरे यहाँ पे। बट ठीक है, मैं कहता हूँ चलो ₹1000 छोड़ो, हम नहीं कर रहे भाई, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे सजेशन, मान लिया, या चलो ऐसे मान लेता हूँ, चलो बेकार मेरा दिखता रहता है वरना। ठीक है, दोनों ही चीजें बेकार नहीं है। जितना अच्छा बजट लगाओगे 110% उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है गाइज। पैसे की तो ऐसी है कि जितना पैसा आप लगा दोगे ना गूगल फेसबुक के मेटा के अंदर, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, 110% है। क्लियर है? अगली सेटिंग बिल्कुल सेम है जैसी हमने पहली सेटिंग सीखी थी, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल और बिड कैप। ठीक है, तीनों सेटिंग का आइडिया है आपको, क्या क्या सेटिंग है तीनों ये? यस सर। बताना चाहेगा कोई इसके बारे में कुछ? सही बताना, ज्ञान और तुक्का नहीं होना चाहिए। हाँ सर, हाईएस्ट वॉल्यूम में सर वो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। और सर थोड़ा कॉस्ट सा पर अच्छे से रिजल्ट, एक्सप्लेन करो क्या है मतलब इसका। सर हाईएस्ट वॉल्यूम में सर हमारा जो हमने जो बजट लगाया है कैंपेन का, उसके हिसाब से सर हमें मतलब अच्छा बजट देता है, सबसे ऊपर रखता है हमें फेसबुक। मोस्टली इसमें ये होता है जब हमने बजट लगा दिया है, एलोकेट कर दिया है, तो इसमें ये रहता है कि हमने उसको एक फ्री हैंड दे दिया। वो पर डे के हिसाब से, अगर हम जैसे डेली बजट लगा रहे हैं 800 रुपए, तो वो ऐसा करेगा कि 900 रुपये भी काटेगा, 1000 भी काटेगा, बट आपके ऐड को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या होता है? सर, लीड्स जनरेट ज्यादा करेगा या ऐसे कुछ। और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में? गलत नहीं बताया आप लोगों ने, थोड़ा सा शब्दों का खेल है बस, थोड़ा सा और बताइए कुछ। सर कॉस्ट, कैन आई? हाँ हाँ प्लीज बोलिए। हाँ, इसमें ना जो लीड का कॉस्ट आता है ना वो फिक्स्ड ही होता है I think, है ना। बाकी कॉस्ट पर रिजल्ट में हम एक फिक्स्ड कर देते हैं अमाउंट के, एक लीड पे इतना ही खर्च होना चाहिए, या फिर एक सिर्फ अमाउंट इसे पूरा फिक्स कर देते हैं एक्सप्लेन बजट कीजिए, का। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लेन कीजिए, हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब क्या है? एक अमाउंट जो हम वहाँ पे बजट लगाते हैं वो अपने हिसाब से यूज करेगा एक लीड पे, मतलब कितना पर डे कितना खर्च करना है। वो अगर जैसे हमने पर डे का 500 भी लगाया है, पर वो अपने हिसाब से अगर लीड्स अच्छा आ रहे हैं तो वो 700 भी खर्च करेगा उस दिन, और 800 भी माइक। फिर क्या होगा, उससे खर्च करेगा तो उससे क्या होगा फिर? लीड्स लीड्स आएंगे। कुछ कोई और बंदा, कुछ और सजेशन, किसी का कुछ ज्ञान? कोई है भी या नहीं है क्लास में? ऐसा है भी नहीं इसके अलावा कोई और? बिल्कुल, शब्दों का खेल है, ये सब मत बोलिएगा कि ऊपर लेके जाएगा या कुछ कर देगा। मतलब बेसिकली सर, अगर हम हाईएस्ट वॉल्यूम वाला स्ट्रेटजी चूज करते हैं तो वो हमारे बजट के हिसाब से हमारे ऐड को बेटर परफॉर्म कराएगा। ठीक है, टॉप पे ले जाएगा, ऊपर लेके चला जाएगा, सबसे टॉप पे दिखाएगा, ये सब मत बोलिएगा, इसमें फंस जाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि सबसे टॉप पे दिखाएगा आपको। फेसबुक वो अपने सर, हिसाब मेरे से कहने का आपको, मत। नहीं, तुम्हारे कहने, यस तुम्हारी सर। भावनाएं मैं समझ गया, लेकिन ओके सर। इंटरव्यूअर के सामने अगर ये वर्डिंग बोल दी ना कि आपका ऐड सबसे ऊपर दिखाएगा, तो फंस जाओगे तुम, तुरंत बोल देगा कि नहीं तुम्हें नहीं पता। सर, इसमें फेसबुक में तो ऊपर नीचे का कोई गेम ही नहीं होता सर। हाँ वही तो बस मैं कह रहा हूँ कि वो आपको बेटर रिजल्ट देगा सर, अगर हम ऑटोमेटिक बिडिंग छोड़ देते हैं तो वो हमें बेटर रिजल्ट देता है बस। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल एक मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर हम जितना भी अमाउंट सेट करना चाहें पर क्लिक का, वो हम सेट कर सकते हैं। तो अगर हमसे किसी ने ऊपर की बिडिंग लगाई तो हमारा ऐड नीचे आ जाएगा, और हमसे नीचे वाले बिडिंग वाले होंगे उनसे हमारा ऐड ऊपर आएगा। बेसिकली कहने का मतलब इतना था सिर्फ।
बिड कैप में भी सेम कॉस्ट पर रिजल्ट गोल की तरह है, बट इसमें बस ये है हमारी लगाई हुई बिडिंग से ऊपर अगर मार्केट वैल्यू चली गई, मतलब जो क्लिक्स हैं वो उससे ऊपर रेट के जा रहे हैं, तो हमारा ऐड बंद हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये दोनों मैनुअल ऑप्शन हो गए, और पहला वाला हो गया ऑटोमेटिक ऑप्शन। क्लियर है? कॉस्ट पर रिजल्ट पे एक पर लीड का जो कॉस्ट होता है वो फिक्स कर देते हैं ना हम। चलो आज कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। मैंने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल ही सेट कर लिया, दिखाऊंगा आपको, उसका आगे चीज दिखाता हूँ मैं चल के इसकी आपको, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बताओ क्या था, ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन यहां से लेके क्या ऑप्शन था ये बताओ। किसी स्पेसिफिक डेट को हम एक्स्ट्रा बजट एलोकेट कर सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी स्पेसिफिक डेट के लिए हम एक्स्ट्रा बजट एलोकेट कर सकते हैं, ताकि उस दिन की परफॉर्मेंस मेरी थोड़ी अच्छी हो जाए और ज्यादा। ठीक है, अगला ऑप्शन है ए बी टेस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको अपने किन्हीं दो क्रिएटिव, अपनी ऑडियंस, इन सब के बीच में आपको टेस्ट करना है, तो आप ये वाला टेस्टिंग वाला ऑप्शन ऑन कर दीजिएगा, सिंपल। ठीक है, स्पेशल एड कैटेगरी में आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है इसी पेज पे जाके, अगर आपका एड इनमें से किसी भी सर्विस को प्रमोट करता है, लाइक फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस में क्या है, एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज और अदर रिलेटेड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। अगला है एम्प्लॉयमेंट का एड तो नहीं है आपका, एड्स फॉर जॉब ऑफर्स, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। हाउसिंग में एड्स फॉर रियल एस्टेट लिस्टिंग, होम ओनर्स इंश्योरेंस, मोर्टगेज लोन्स और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। सोशल में है एड्स अबाउट सोशल इश्यूज सच एज इकोनॉमी और सिविल एंड सोशल राइट्स, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल फिगर और कैंपेन्स। क्या आपका एड इनमें से किसी भी चीज को प्रमोट कर रहा है? नहीं, तो सिंपल कुछ मत कीजिएगा, ऑफ रहने दीजिए, छोड़ दीजिएगा इसे। अगर होता है तो फिर पर्टिकुलर चूज कर लीजिएगा, ध्यान से। चूज करना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर ऐड इस चीज में प्रमोट कर नहीं रहा है तो चूज कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन अगर करता है तो डेफिनेटली चूज कीजिएगा। कैंपेन लेवल सेटिंग यहाँ पे खत्म होती है, कैंपेन का नाम, कैंपेन डिटेल सेट कर दी है, बजट डाल दिया है, डेली बजट डाल दिया है, बस सिंपल। नेक्स्ट करते हैं। एड सेट का नाम हम सेम रखेंगे, यही अपना। कन्वर्जन लोकेशन पूछ रहा है, कन्वर्जन लोकेशन क्या रहेगी हमारी? मैसेज डेस्टिनेशन। अब इसके अंदर हम चाहें तो मैसेंजर पे मैसेज ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरी डेस्टिनेशन मैसेजिंग रहने वाली है, तो सिंपल रखते हैं। ये रहा मेरा मैसेंजर वाला वो ऑप्शन, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम वाला पेज का ऑप्शन, ठीक है। मैनुअल में जाते हैं तो मैनुअल में हमारे पास व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है। अच्छा ठीक है, मेरा व्हाट्सएप इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि मेरा व्हाट्सएप पर्सनल है, मुझे व्हाट्सएप बिजनेस करना पड़ेगा तब जाके चलेगा ये, ठीक है गाइस। ओके सर एक डाउट है इसमें, जैसे हम व्हाट्सएप लिंक कर रहे हैं जो, हाँ हाँ, तो मल्टीपल नंबर के साथ जा सकते हैं कि नहीं? मल्टीपल मतलब और नंबर भी ऐड करने हैं व्हाट्सएप में, मल्टीपल हाँ नंबर जी ऐड सर, करने हैं? जैसे बिजनेस के पर्पज से अगर हमें 2-3 अकाउंट ऐड करने होंगे तो यहाँ नहीं से नहीं नहीं, व्हाट्सएप एक ही ऐड हो पाएगा, सिर्फ एक ही ऐड होगा ना सर? एक ही व्हाट्सएप ऐड होगा, हाँ ओके सर। ठीक है। और ऐड भी होगा तो व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए आपका, ठीक है। यस। अगला है परफॉर्मेंस गोल, क्या है रखना चाहते हैं आप? तो दो ऑप्शन है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहते हैं, या फिर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चाहते हैं। मतलब वेबसाइट पे ज्यादा लिंक क्लिक चाहते हैं, या फिर आप ये चाह रहे हैं कि सर मुझे कन्वर्जन से मतलब है, मुझे लिंक क्लिक से मतलब नहीं है। तो मैं इसको सिंपल कन्वर्जन पे सेट रखूंगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वेबसाइट पे क्लिक करवाना मुझे बहुत मैंडेटरी है, तो वेबसाइट वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। आपको लग रहा है नहीं मुझे कन्वर्जन चाहिए, तो कन्वर्जन रख लीजिएगा। तो वो आपकी श्रद्धा है, आप क्या रखना चाहते हैं, सिंपल।
क्या हो गया? ये तो उसने चूज पकड़ लिया इसने, तो ये बदतमीजी। सेकंड नहीं, हैंग हो जाता है या क्या इशू आ जाता है इसमें, पता नहीं। मैसेज डेस्टिनेशन हो गया है, ऑप्शन एंगेजमेंट बजट आ गया मेरा, ये आ गया मेरा, ये आ गया है। नेक्स्ट करते हैं, मैसेज डेस्टिनेशन आ गया है, ये आ गया है। ये पता नहीं क्यों स्टक हो गया है, गॉड नोज क्यों हो गया है, भगवान जाने। लेट्स सी क्यों हो गया, देखते हैं, बाद में देखेंगे। देखो मैंने वहां पे सिलेक्ट किया था ना कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अब यहाँ पे भरने का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप जो भरना चाहें भर सकते हैं। अब यहाँ भरोगे कैसे, क्या भरना चाहिए मुझे बताओ आप, आपको नॉलेज है कितना रुपए पर क्लिक कटता है पैसा? डू एनीबडी नोज? सर हमें गूगल की प्लानर के साथ जाना चाहिए, मल्टीपल टूल्स के साथ, किस चीज के रिलेटेड पे, किस कीवर्ड्स पे कितने क्या हो रहे हैं, करेक्ट है। क्या बिडिंग चल रही है हम वहां। सिंपल, अगर आपको देखो, अगर आपको फर्स्ट टाइम ही मैनुअल बिडिंग करनी है तो आपके पास ऑप्शन तो है नहीं चैट जीपीटी के अलावा कुछ भी। आई एम गोइंग टू रन अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट एडमिशन एड एंड आई एम गोइंग टू पुट going through the manual। जो गाइस इतना बोल रहा है ये 80 रुपए से 300 रुपए, हालांकि इसको भी आइडिया नहीं है, या जो भी है इसको मतलब इतना एज इट इज वो आइडिया नहीं है। तो ये बोल रहा है 80 से 300 रुपए बोल रहा है, तो मैं लगा देता हूं 90 रुपीज। ठीक है, तो जी मैंने 90 रुपीज यहाँ पे चूज कर लिया है फिलहाल। अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट डालना है तो उसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप पहली बार जो ऐड है, पहली बार आप ऐड चलाएं हमेशा इसके साथ, और इसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट में वहां पे दिख जाएगा आपको कि आपको 100 क्लिक मिली हैं और पर क्लिक का पैसा काटा है 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप अपना मैनुअली चूज कर लेना। तो पहली बार अगर आइडिया नहीं है तो फिर आप ऑटोमेटिक के साथ ही चले जाना स्टार्टिंग में।
यहाँ पे बोल रहा है ये प्रेफर्ड ऑडियंस चूज करने के लिए, लेकिन मैं नहीं चूज कर रहा हूँ प्रेफर ऑडियंस। ठीक है, तो मैं अपना खुद की ऑडियंस डालूंगा अभी आगे चल के। अभी बजट हो गया है मेरा, एड स्पेंड लिमिट बोल रहा है सेट करने के लिए। बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप एक डेली एवरेज सेट कर दो कि डेली का 1500 रुपये है, लेकिन मैं बोल दूं कि मैंने 1500 रुपये लगाया। ये मुझसे कह रहा है कि आप चाहो ना तो दिन में एक लिमिट भी सेट कर सकते हो कि जब आप चाहो कि भाई दिन में मेरा 90 से 95% पैसा खर्च होना चाहिए, पूरा नहीं खर्च होना चाहिए, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ से, सिंपल छोड़ रहा हूँ इसको यहाँ से भी। स्टार्ट डेट रहेगी मेरी 21 तारीख सुबह 9 बजे से। एंड डेट रहेगी मेरी 31 तारीख 9 बजे। और तो इसमें कुछ नहीं है। ऑडियंस कंट्रोल आ गया है हमारा। देखो मैंने कल ऑडियंस बनाई थी ना, डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस बनाई थी कल मैंने, उसका ऑप्शन आ रहा है कि आप ये वाली ऑडियंस चूज करना चाहोगे, तो मैं नहीं चूज कर रहा हूँ फिलहाल। अगला ऑप्शन है लोकेशन का, तो लोकेशन में डाल रहा हूँ फिलहाल दिल्ली। बस मैं दिल्ली ले रहा हूँ सिर्फ आज, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं आज कुछ भी। ठीक है, एक ऑप्शन और आता है ऐड लोकेशन इन बल्क। अगर आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके ऐसे मैनुअली नहीं भरनी है आपको, तो आप ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, जैसे मुझे सिटीज ऐड करनी है तो आप ऐसे सेट कर दीजिएगा दिल्ली। क्या है इसको वो देख लेना, रूल देख लेना कैसे है। कोमा के बाद स्पेस देकर डालना है लोकेशन आपको। गुड़गांव कोमा स्पेस दिल्ली कोमा स्पेस नोएडा कोमा स्पेस आगरा कोमा स्पेस इलाहाबाद कोमा स्पेस कानपुर, ऐसे करके और सिंपल मैच लोकेशन कर दीजिएगा। अच्छा, couldn't be added, edit your below list। एक लोकेशन में दिक्कत आ गई है। कौन सी लोकेशन में दिक्कत आ रही है भाई साहब? एक करके ऐड करेगा क्या यार? और लोकेशंस, ठीक है, एक एक करके लोकेशन ऐड करेगा भाई साहब। ये एक साथ नहीं ले रहा है ये शायद। ये गुड़गांव मैच, तो गुड़गांव के इसने सारे लोकेशन उठा लिया इसने, पूरा गुड़गांव का। गुड़गांव में सारे एरिया आते हैं ये, तो आपको ऐसे करने पड़ेंगे ये, फिर ऐड लोकेशन करना। इससे अच्छा तो वैसे ही कर लो यार, क्या फायदा फिर यहाँ पे करने का। दिल्ली डाल दिया, मैच लोकेशन कर दिया, ऐड लोकेशन, तो ऐसे करके करेगा ये, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा इस मैप से कर लो, ज्यादा बेस्ट है। टू रन एड इन इंडिया यू नीड टू डिक्लेयर इफ योर एड इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट। तो दिस एड सेड, नहीं हमारा ऐड किसी चीज से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे फिलहाल अभी। आगे चलते हैं। एज, मिनिमम एज का डाल देना 18 साल का। ऑडियंस, एग्जिस्टिंग ऑडियंस मत उठाना या एक्सक्लूड कुछ मत करना। लैंग्वेज इंग्लिश। बहुत ना कचरा सा है इसका जो ऑप्शन है ना, बड़े घुसे घुसे हैं इधर उधर, मतलब बहुत अजीब लगते हैं मुझे देखने में ये सारे के सारे। छोड़ो, अगला ऑप्शन है ऑडियंस का। तो ऑडियंस वाला ऑप्शन मुझे नीचे मिलेगा कहीं पे, देखता हूँ अभी, रुको। ऐड ऑडियंस कर लेते हैं। ऑप्शन ना सारे के सारे सेम ही है, जो कल हमने करे थे वैसे ही ऑप्शन है मोस्टली सारे के सारे। ये एज ग्रुप देख लेना कि आपको आपका जो ऐड है वो किस ऑडियंस के लिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग 22 साल से लेके और मेरे हिसाब से 40 साल तक के लोगों के लिए ठीक है मेरे हिसाब से। मतलब जेंडर ऑल, डिस्क्राइब योर ऑडियंस, तो डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस चाहिए मुझे, डिजिटल मार्केटिंग की। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं,
ऑडियंस तो आप ना ही चूज करें तो ही बेस्ट है आपके लिए। ऑडियंस को तो ब्रॉड छोड़ दीजिएगा, सही रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ब्रॉड ही छोड़ रहा हूँ ऑडियंस को भी ना, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑडियंस को ब्रॉड ही छोड़ रहा हूँ फिलहाल मैं भी। मैं इसमें सिंगल सिंगल ऑप्शन उठा नहीं रहा हूँ ऐसा कुछ भी, यहाँ से ब्रॉड रहेगी ऑडियंस मेरी, ब्रॉड ये रही। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी एड रेगुलेटरी, दिस एड इंक्लूड, क्या है ये, देख तो लूँ यार। एक्शन रिक्वायर्ड छोड़ो, नहीं है भाई मेरा सिक्योरिटी रिगार्डिंग कोई ऐड नहीं है, तो नॉर्मल ऐड है मेरा। प्लेसमेंट कंट्रोल जो है इसको तो ऑफ ही रखना, क्योंकि ये सब जगह ऐड दिखना चाहिए मेरा, ये स्पेसिफिक कोई कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। बाकी यहाँ पे कोई ऑप्शन मत छेड़ना, उनको ऐसे रहने देना। एड सेट वाले ऑप्शन में एड सेट का नाम, कन्वर्जन लोकेशन मेरी मैसेजिंग पे रहेगी। ये रहे मेरे मैसेज के ऑप्शन। व्हाट्सएप इसलिए ऐड नहीं हो पाया क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है मेरे फोन में। परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए मुझे। ऑटोमेटिक बिडिंग है इसलिए कॉस्ट पर रिजल्ट गोल भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद बजट डाल दिया है मैंने, बजट तो डाल रखा था पहले ही मैंने। स्टार्ट डेट एंड डेट डाल दिया है मैंने, ऑडियंस डाल दिया है मैंने, लोकेशन डाल दिया है मैंने, बस। इसके बाद करते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ भी मेरा जो है वो नाम सेम ही रहेगा मेरा, इसका ऐड का भी। पार्टनरशिप में ऐड चलाना है तो जो पार्टनर है उसका पोस्ट आईडी चाहिए हमें, वरना उसके बिना हम पार्टनरशिप नहीं कर पाएंगे। ऐड क्रिएट करना है या पुरानी जो कोई पोस्ट पड़ी है उसी को ऐड के रूप में चलाना है, मर्जी है आपकी। तो मैं तो क्रिएट ऐड कर रहा हूं फिलहाल अभी। सिंगल इमेज का ऐड चलाना है या वीडियो का चलाना है, फिर क्राउजल चलाना है, मर्जी है आपकी। चलो क्राउजल दिखाता हूं मैं आपको आज, ठीक है। HD डिजिटल मार्केटिंग पिक्स। कुछ फोटोज डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से पहले। ठीक है, क्राउजल क्राउजल ऐड चलाने वाला हूं मैं। तो क्राउजल चूज कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे फोटो डाउनलोड कर लेते हैं, फोटो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अंदर अपनी हम इसमें अपनी अपलोड करेंगे। 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, 10 की 10 इमेज मैंने उठा लिया यहाँ पे। क्राउजल इमेज चलेगा, प्रॉपर क्राउजल का ऐड रहेगा, देखो ऐसे वाला, ठीक है। 10 क्रिएटिव उठा लिए हैं मैंने यहाँ पे। उसके बाद हेडलाइन में आप जो भी डालना चाहते हैं, हेडलाइन जैसे इसमें ऑप्शन आ रहा था पहले, चैट विद अस से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। चैट विद अस सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि हमने चैट ही तो करनी है लोगों से। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, हेडलाइन फॉर इंगेज and add an object and goal is messaging and chat.
स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग करियर टुडे। ठीक है जी, ये रहा है मेरी हेडलाइन। अप्लाई टू ऑल कार्ड्स, अप्लाई टू ऑल कार्ड्स कर देना इन दोनों को, सारे उस पर ऐड हो जाएगी ये। ठीक है, हर फोटो के नीचे आ जाएगी ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट अ प्लेसमेंट टू एडिट। ठीक है, मतलब इसको मैं छेड़ना स्टैंडर्ड रहने देना इनको। ठीक है, ये सब पे सेम रहेगी ये। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट, प्रोवाइड द बेस्ट प्राइमरी टेक्स्ट। आप लोग जब ऐड बनाएं तो कोशिश करें चैट जीपीटी से कंटेंट ना लें। ठीक है गाइस। कॉल टू एक्शन सेंड मैसेज रहेगा, सिंपल सी बात है। अप्लाई नाउ बुक नाउ कुछ नहीं है, क्योंकि हमें लोगों से मैसेज बात करनी है। सेंड मैसेज बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये नया ऑप्शन आया है इसके अंदर। छोड़ दो इसे, टेस्टिंग कुछ नहीं करनी है। इसके अलावा कुछ भी रेटिंग्स नहीं रखनी है मुझे फिलहाल। अभी ट्रैकिंग की बात करेंगे। दैट्स इट। सो दो एरर दिखा रहा है इसके अंदर। क्या दिखा रहा है यार ये? बोल रहा है कि 2 वीडियो डालनी पड़ेंगी आपको इसके अंदर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। वीडियो पड़ी नहीं है अभी, शायद इसमें दिख नहीं रही है। वीडियो थी तो सही, लेकिन अभी नहीं दिख रही है। गॉड नोस क्यों नहीं दिख रही है, पता नहीं। एक सेकंड गाइस। इसके हिसाब से कहने का मतलब है कि 8 फोटोज और 2 वीडियोज होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही करना है हमें। 8 फोटो और 2 वीडियो अपलोड हो जाएंगी पूरी की पूरी, तो हट जाएगा ऑप्शन ये वाला अपने आप।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से दिखाई देगा मेरा ऐड, ये रहा। क्राउजल ऐड रहेगा मेरा, ऐसे करके आप क्राउजल देख सकते हैं। जो हमारी हेडलाइन है ऊपर आएंगी ये वाली। कॉल टू एक्शन का बटन यहाँ पे आएगा मेरा, सेंड मैसेज का चैट विद अस वाला ये यहाँ पे सामने आएगा मेरा। ठीक है, तो सो ऐसे करके दिखाई देगा मेरा सारा का सारा ऐड। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल है, जो पहले जैसा था वैसा ही है, सेम, कुछ नया नहीं है ऐसे। सेव करते हैं इसे। उसके बाद इसे मैं करूँगा पब्लिश। कल मैं आपको बताऊंगा ये वाला ऑप्शन, स्पेशली ट्रैकिंग वाला ऑप्शन बताऊंगा कल मैं आपको, ट्रैकिंग और इसका पिक्सल कोड लगाने का ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको, ट्रैकिंग का बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ऐड मैंने पब्लिश करने के लिए डाल दिया है। अब ये ऐड चला जाएगा, अंडर रिव्यू में ऐड चला जाएगा मेरे पास। आधे से 1 घंटे में मेल आ जाएगी कि आपका ऐड अप्रूव हो गया है। और पेमेंट के लिए मेरे पास लिंक आ जाएगा, पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर दूंगा फिर मैं इसकी, सिंपल। ठीक है, यस सर। तो वैसे कुछ नया नहीं है इसके अंदर। जो कल सेटिंग्स थी ऑलमोस्ट मेरी सारी सेटिंग सेम ही है, नहीं तो मैंने कुछ इसमें कुछ नया मैंने कुछ करा नहीं है इसके अंदर। कल मैं आपको स्पेशली बताऊंगा पिक्सल कोड सेटअप करना और ये ट्रैकिंग वाला ऑप्शन कैसे लगाते हैं। ठीक है, कल मैं ये बताऊंगा आपको पक्का फेसबुक पे। 488-107 मेरा ना ये व्हाट्सअप इस पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरा व्हाट्सअप बिजनेस वाला नहीं है इसलिए। ठीक है, और तो इसमें नया कुछ नहीं है बताने के लिए मेरे पास अभी। जैसे आपको ऐड पब्लिश करेंगे तो आपका ऐड जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसे दिखने लग जाएगा यहाँ पे। बट मेरे में तो पेमेंट एरर आ रहा है, क्योंकि मेरा पेमेंट ऐड नहीं है इसके अंदर, मेरे पास फंड्स नहीं है। अगर मेरा पेमेंट पहली बार करता मैं तो ये चला जाता अंडर प्रोसेस, चला जाता यहाँ पे। और जैसे ही अप्रूव होता, मतलब फेसबुक वाले ना क्या करते हैं, फेसबुक वाले आपकी सारी सेटिंग्स चेक करते हैं वन बाय वन करके, कि आपने क्या लोकेशन चूज करी है, क्या ऑडियंस चूज करी है, सब चीज चेक करते हैं फेसबुक वाले आपकी पहले। ठीक है, और उसके बाद फिर, हाँ हाँ, तभी। अगर सोचो आपका ऐड रिव्यू में चला गया और उसके बाद उन्होंने देखा कि आपने कुछ गलत हेडलाइन लिख रखी है, कुछ गाली वाली लिख रखी है, तो आपका ऐड सस्पेंड कर देंगे वहीं के वहीं वो तुरंत ही। मतलब तभी तो वो रिव्यू में लेते हैं, पहले टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आपका अमाउंट, बजट, लोकेशन सब चेक करते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, बंदे का इरादा कुछ गलत नहीं है, तो आपके ऐड को अप्रूव कर देंगे। आपके पास तुरंत मेल आ जाएगी कि हाय हिमांशु, हर्षित या उत्कर्ष, योर ऐड हैज बीन अप्रूव्ड, नाउ यू कैन प्रोसेस पेमेंट। हाँ जी सर, कुछ डाउट थे सर। बोलो। सर आपने पहली बात तो फॉर्म बिल्डिंग नहीं सिखाया अभी इसमें। जैसे हम जब मैसेंजर के थ्रू जाएंगे, हाँ, बंदे हमारे फॉर्म को फिलअप करके जब हमसे कांटेक्ट करेंगे, वो चीजें कैसे हम करेंगे वो ये आपने। एंगेजमेंट वाले उसमें नहीं आती हैं। एंगेजमेंट में फॉर्म आप डालोगे ही नहीं पहली बात आप। कल आपने लीड्स पढ़ाया था इसीलिए मैं लीड्स बोल रहा वाले हूँ में सर। आता है फॉर्म वाला, हाँ। जी सर। बेसिक सा ऑप्शन होता है वो, तो ऐसा कुछ नया थोड़ी ना होता है उसके अंदर। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं अभी, तो ऐसे नया कुछ नहीं होता उसमें, वो फॉर्म सर बिल्डिंग। मैं नहीं नहीं सर, मैं ऐसा एक्चुअली इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कुछ चीजें होती हैं कि हमें क्या चीजें लेके रेलिवेंट लेके चीज चीज चाहिए कि ऑडियंस आए, वो एक हुक लाइन की देखे और उसको समझ करके वो हमारे फॉर्म को फिलअप करे, ऐसे कुछ कनेक्शन का बिल्डिंग का। मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आपको ना कभी भी ये इंस्टेंट फॉर्म का यूज नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा बंदे को अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाहिए आपको। सर मैंने आपके पास लिंक भेजा सर, ग्रुप में आप
प्लीज चेक करिए एक बार। ठीक है, देख लेता हूँ उसे तो। मैं फॉर्म देख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्म कहाँ गया? यहाँ पे फॉर्म आता है ना, यहाँ पे एक, ये रहा फॉर्म। देख रहे हो, लास्ट में जो लीड ऐड बनाते हैं ना, तो यहाँ पे फॉर्म आता है, ये रहा। क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन आता है, फॉर्म का नाम जैसे आपको जो भी रखना है, कि मतलब ये किसी को दिखेगा नहीं, ये सिर्फ आपको दिखेगा बस, ये इसका नाम वगैरह जो होता है, ऐसे करके। मोर वॉल्यूम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म मुझे भरे हुए चाहिए। इसको ओपन पे रखना, प्राइवेट मत करना इसको, ये सब चीज़ें करना, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आ जाएगा कि शॉर्ट लाइन, जैसे कि लाइक, काइंड ऑफ। या सर इसमें एक ऑप्शन है बैकग्राउंड इमेज का, इसमें क्या ऐड ऑन करें हम? प्लेन रहने देना, प्लेन रहने देना, प्लेन। ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब इसका ऐसे करके कंप्लीट, ऐसे करके, मतलब बंदा स्टार्टिंग में जब फॉर्म पे क्लिक करेगा ना, सबसे पहले यही खुलेगा उसके सामने, सबसे पहले खुलता है ये। फिर वो नेक्स्ट करेगा, तो आप उससे कुछ सवाल जवाब पूछ सकते हैं, जैसे कि इसमें भी मैंडेटरी तो आ रहे हैं, ईमेल पूछना है आपको, फुल नाम पूछना है, उसका नंबर पूछना है, उसका एजुकेशन लेवल पूछना है। एजुकेशन लेवल मैंडेटरी नहीं है, तो नाम, नंबर और ईमेल आईडी बहुत है हमारे लिए फिलहाल। डिक्लेरेशन डाल सकते हैं आप, वेबसाइट का लिंक डाल दीजिएगा यहाँ पे। प्राइवेसी पे पॉलिसी का चाहिए। नहीं, लैंडिंग पेज का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं पड़ेगा आपकी लैंडिंग पेज पे, अगर एक प्राइवेसी पॉलिसी की सिंगल लाइन लिखी हुई है ना, कुछ भी अगर, तो चल जाएगा काम, मतलब। हम्म। क्योंकि जब आपका ऐड प्रीव्यू में जाएगा, तो वो लोग जरूर चेक करेंगे कि प्राइवेसी पॉलिसी इस पेज पे कहीं है या नहीं है। तो आप अगर आपके लैंडिंग पेज पे ही कहीं लास्ट में फुटर में डला हुआ है कि दिस पेज हैज बीन क्रिएटेड बाय दिस कंपनी अंडर द पॉलिसी ऑफ दिस और वी हैव रिफंड फैसिलिटीज एज वेल, सो वी विल रिफंड अंडर 7 days, ऐसे करके एक दो प्राइवेसी पॉलिसी लिख दीजिएगा, हो जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी का एक वो होता है, अगर आप चैट जीपीटी के पास जाएंगे, तो प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट ले लो आप छोटा सा अपने स्क्रीनशॉट के लिए। सर मैंने प्राइवेसी बना रखा है प्राइवेसी पॉलिसी का। है, हाँ बना रखा है सर मैंने। छोटा सा डिस्क्रिप्शन मान लो, प्राइवेसी पॉलिसी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐसे करके, बस इतना सा हो गया, काम खत्म, बस इतना बहुत होता है ये रहा। तो ये डलवा दो अपना, यूआरएल डाल देना है पे अपना। बेसिक बेसिक चीज़ है ये सब, तो तुम ऐसे भर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह हो, कुछ भी ऐसी मूव, वो भी आपके थ्रू बनाई होती हैं। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट में आपके पास थैंक यू, यू आर ऑल सेट के इसमें आप डाल सकते हो, थैंक यू फॉर सबमिटिंग। सर मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। आप, मैंने बना रखा है ऑलरेडी, दो दो ऐड मैंने बना रखे हैं। दो ऐड मैंने बना रखे हैं सर, आप उसको एक बार चेक करिए। क्या? हेलो। हाँ, हाँ जी सर, चेक करिए सर। ये सर मैं सोच रहा हूँ इसको 2-3 दिन की, 2-3 दिन में पब्लिश कर दूँ।
थोड़े बहुत क्या लिख रखे हैं इसमें, और कुछ थोड़े बहुत ऐड करने हैं इसमें एड थोड़ा सेट बना थोड़ा। रखे है तुमने ये? हाँ जी सर। एड सेट कितने बनाए हुए हैं तुमने ये? हाँ सर। एड सेट कितने बना रखे हैं तुमने ये न्यू न्यू लीड एड कॉपी को डिलीट मारो, क्या बना रखा है तुमने? कॉपी क्यों कर रखी है तुमने इसकी? कहाँ पे सर? ये वाली, हाँ, न्यू लीड एड कॉपी। एक मिनट सर, मैंने एक पढ़ा था एल्गोरिथम फेसबुक का। उसमें लिखा था सर कि फर्स्ट टाइम पे अगर आप ऐड चला रहे हो तो अपनी बजट एलोकेशन जो है वो कॉस्ट को थोड़ा नीचे करके, बट आपको तो ऐड लीड ऐड के सेटअप के साथ चलना चाहिए, और उसके मल्टीपल टू ऐड सेट होने चाहिए सर। कोई जरूरी नहीं है, वो सजेशन देगा ही देगा आपको। उससे पता है आपको बेनिफिट क्या नहीं होगा? वो बेसिकली आपका बजट को खाने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल एड सेट बनाओगे तो मल्टीपल क्रिएटिव जाएंगे तो मल्टीपल व्यूज आएंगे, और आपका ऐड जल्दी से खत्म होगा, आपका जो बजट है वो जल्दी से खत्म होगा। तो स्टार्टिंग में जब आप ऐड बनाओगे तो बोलेगा टू परफॉर्म बेटर या टू परफॉर्म बेटर रिजल्ट जस्ट क्रिएट मल्टीपल एड सेट, ऐसे करके बोलेगा वो आपसे। वो क्या दिखा रहे हो? ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। प्लीज एंटर द लिंक, क्या है ये? प्लीज एंटर द लिंक यू वांट टू शो ऑन योर ऐड। ये सेम जो वेबसाइट पे यूआरएल डालोगे ना ऊपर ऊपर वाले में, वो डालना सेम यहाँ भी नीचे भी। मैं समझा नहीं सर, कहाँ पे? ये नहीं है जो वेब डेस्टिनेशन में वेबसाइट का यूआरएल लिखा हुआ है, ये रहा डेस्टिनेशन। हाँ जी सर। हाँ, इसके नीचे यहाँ पे जो यूआरएल डालोगे और डिस्प्ले लिंक में जो यूआरएल डालोगे दोनों सेम होने चाहिए। ओके ओके सर। और क्या कंफ्यूजन, क्या पूछना क्या चाहते हो तुम मुझे इसमें? मतलब मैं ऐड दिखाना चाह रहे थे मुझे कि ऐड बनाया मैंने ये? नहीं सर, बनाया नहीं, मैं बता रहा था आपको कि क्या ऐसी चीजें मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। और सर मैं ये कह रहा था कि आप ना एक दो इस वीक के एक दिन टाइम निकाल करके, आप मैसेज में करूंगा, आप थोड़े के रिप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मैसेज करते दोपहर में, आप रात में सीन करते हो। तो सर, कब की बात है ये? हाँ कब की बात है ये? यार सर, पिछले वीक की तो बात है अभी। पिछले वीक की बात मत करो, क्लास लेने लग गया हूँ ना टीम में। वो तो पिछले वीक से बिजी था, बताया था मैंने। हाँ वही सर। आई वाज बिजी दैट टाइम। सर मैंने शायद अभी भेज रखा है, एक मिनट में यहीं पे दिखा रहा हूँ कुछ।
तेरे बिना सोना प्रीतम। जैसे सर मैंने ये बना रखा है, ये फॉर्म लगा रखा है यहाँ पे, दिख रहा है सर आपको? हाँ देखिए सर, ऑप्शन भी सारे ऐसे हैं सारी। ये रहा सर, थोड़े क्रिएटिव भी। ये हो गया लैंडिंग पेज का। और प्राइवेसी पॉलिसीज में सर मैंने ऐसे कुछ बना रखा है, देखिए जो भी हमारे ऑडियंस आएंगे मैंने उनको इंश्योर किया है कि आपके डेटा जो हैं वो हमारी वेबसाइट के और सर्विसेज के ही रिगार्डिंग ले जाएंगे। उतना सारी चीज को डिटेल हमने दे दिया सर। बाकी इसमें ऐड ऑन नहीं करना होता, आप थोड़ी प्राइवेसी पॉलिसी बता दीजिए क्या क्या करना होता है उसमें एक इंस्टीट्यूट के लिए जो मेडिकल सेक्टर में या फिर ऐसा सर यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन में चल रही हो उसके लिए क्या चैट जीपीटी सर उसी ने सर कंटेंट लिख के दिया है कि ऐसे ऐसे करवाओ, तो उसमें से मैंने कुछ चैट जीपीटी नहीं तो पता है, जैसे जो भी इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल कोर्स करवा रहे हैं उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी करके आप चैट जीपीटी पर डालो। फिर उससे सजेशन हो कि आई ऑल्सो नीड दिस काइंड ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी फॉर माय इंस्टीट्यूट। आप इसके जो भी आपका नाम है ये यूपी। बट सर ऐसे कैसे मिलेंगे हमें, अपने कैसे मिलेंगे वो? अब हमारी जो चीजें है ना सर, हमने जैसे यूनिवर्सिटी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट डालो तो गूगल पे आएंगे नहीं पैरामेडिकल जो कोर्स करवा रहे हैं। बिल्कुल सर आ रहे हैं, लेकिन वो ना सीधे जैसे कोई तो यूनिवर्सिटी से लिंक हो रखा है और कोई तो ऐसे ही मतलब प्राइवेटली ऐसे कर रहा है अपनी फोटो बेच रहा है, ऐसे लग रहा है। बहुत सी ऐसी हैं कि वो एडमिशन की थ्रू ही जैसे एडमिशन लेकर के सीधे उन्हें यूनिवर्सिटी के टच में करती हैं स्टूडेंट्स को, ऐसे कुछ भी इसकी वो होती है। कहना चाह रहे हो कि मतलब पर्टिकुलर वेबसाइट मिली है वो इंस्टीट्यूट की? नहीं जी सर, ऐसा नहीं मिल रहा है सर कुछ। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट देखो एक बार, देख लीजिए सर। वैसे तो मैंने सर इस पे देख लिया, ऐसे इस पे मैंने shiksha.com वेबसाइट है, पैरामेडिकल कोर्स करवा रही है वो। सर एक चीज और बता देते, जैसे हमने वेबसाइट के बारे में विकिपीडिया पे कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को लेकर के, और विकिपीडिया पे कैसे? विकिपीडिया पे करने के लिए तुम्हें विकिपीडिया पे ही अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना पहले। जैसे मैं अभी एक मिनट में दिखा रहा हूँ कुछ देखने की समझा। सर ये तो चीजें हमारी स्टडी के बारे में लिख के आ रही हैं, देखिए सर। और कुछ चीजें हैं जो अभी हम जैसे पैरामेडिकल ही डाल रहे हैं, तो विकिपीडिया पे कुछ चीजें सिमिलर हमारी जो
इंस्टा के अकाउंट हैं और वो चीजें पोस्ट हैं, वो सारी चीजें सर आ रही हैं इसमें। तो हम क्या समझे इसकी विकिपीडिया से बता रहे हैं सर। तुम्हारा यार है ये क्या है सर? ये अबाउट यूनिफाइड पैरामेडिकल एजुकेशन, ये क्या यूनिफाइड कौन है ये? सर ये मेरे ही प्लेटफॉर्म का नाम है सर, शॉर्ट है में यूनिफाइड पैरामेडिकल। वेबसाइट का नाम क्या है? यूपी यूपी स्किल .in। तो एक सेकंड, अबाउट यूनिफाइड पैरामेडिकल एजुकेशन, बेटा ये तुम्हारी वेबसाइट का नाम कैसे हुआ फिर ये? सर यूनिफाइड पैरामेडिकल एजुकेशन एक कीवर्ड है, ठीक है। अगर मैं इसमें डालूंगा अबाउट डिजिटल लर्निंग क्लासेस इंस्टीट्यूट, तो मैं मान सकता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं डालूंगा ना अबाउट डिजिटल लर्निंग क्लासेस, तो वो फिर रैंडम चीज बताएगा। अच्छा, जैसे हमारी अगर हम किसी को कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए गूगल पे ये हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में आप सर्च करके एक बार कंफर्म करिए आप खुद से ही, तो उन चीजों को जैसे हम पूछते हैं ना आपसे कि विकिपीडिया पे कैसे अपनी विकिपीडिया पे अकाउंट क्रिएट कंटेंट। करना पड़ेगा, विकिपीडिया पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा पहले तुम्हें। क्या सर? क्योंकि सर ना अगर ऐसे तो कोई अपना पैसा लगाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या होता है कि लोग पहले सर्च करते हैं गूगल पे कि हाँ ये exist नहीं, करता है। एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, विकिपीडिया पे जब तुम अपना अकाउंट बनाओगे तो वहां पे तुम्हें ना अपनी जो कंपनी है ना, हाँ जी सर। उसका आपको वहां पे डालना पड़ेगा, डेट ऑफ पब्लिश वगैरह सब कुछ। तो अगर कोई जाके चेक करने लगा आप कंपनी के बारे में, तो वो तो ये देख लेगा ये कंपनी अभी 6 महीने पहले स्टेब्लिश हुई है। जी सर। तो इससे बेटर है कि आप ना एक लोकल लिस्टिंग बना लो, कहीं पे भी लोकेशन डाल के, और लोकेशन लिस्टिंग बनाने के बाद आप डलवाओ उसको रिव्यूज, कम से कम 100-200 रिव्यू डलवाओ, ताकि रिव्यूज तो लोग रिव्यूज देख के ना लोगों को ट्रस्ट होता है कि अच्छा यार अच्छे रिव्यू आ रखे हैं बंदे के। ये इतने लंबे हाथ मत मारो कि विकिपीडिया पे अपने आप को दिखाना चाह रहे हो, लेकिन क्योंकि विकिपीडिया आपसे प्रॉपर आपसे ना डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो आपसे वो ये जीएसटी वगैरह ऑथराइजेशन वगैरह सब मांगेगा वो आपसे पहले। ओके सर। हाँ, और विकिपीडिया पे अपनी इंफॉर्मेशन लाइव कराना इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले तो रिव्यू में रखेगा। सर मैं इसके बारे में और पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारी साइड मैंने बना रखा है, सारे कंटेंट ऐसे कर रखे हैं, क्या हम वर्डप्रेस से इसको सीधे अगर हम कोडिंग की वेबसाइट में कन्वर्ट कराना चाहें तो हो सकता है ऐसे? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो सर उसमें क्या रहता है कि मतलब सीधे तो नहीं होगा, सीधे नहीं होगा, मैनुअली करना पड़ता है सारा काम, सीधे तो नहीं होगा, मैनुअली। क्या मतलब सर? सीधे नहीं है? वन बाय वन एक एक पेज को कोडिंग पे डालना पड़ता है, मैनुअल नहीं होता है। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा कोई प्लगइन है, ऐसा कुछ है कि मैं एक बार में डालूंगा और सीधे सारी वेबसाइट कोडिंग हो जाएगी, नहीं, मैनुअली होता है कि पेज। तो सर हमें जैसे मैन्युअली होस्टिंग का फॉर्म जो पेमेंट करते हैं वो चीजों से हम बचेंगे ऐसा कुछ? हाँ, बच जाओगे, लेकिन तुम एक तो बात बताओ, कोडिंग करेगा कौन? तुम देख लो कोडिंग वेबसाइट तुम हैंडल कर सकते हो? तो नहीं कर सकता सर, उसके लिए रखना पड़ेगा। बंदा रखना पड़ेगा ना, पैसे लेगा और महीने हर साल के महीने की सैलरी लेगा यार वो पूरी प्रॉपर। बस ये कि इसमें होस्टिंग चाहिए, ऐसे पेज को ऐसे नहीं ऐसे जैसे सर अगर हम पब्लिशर के जो हमारे अकाउंट होते हैं उसमें क्रिएट होते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि मैंने जैसे लोगों ने मुझे दिखाया था, बना रखा था, उसमें किसी का दिया था, वो दिखा रहा था कि ऐसे एडमिन के पैनल बनते हैं वहाँ पे, तो उस पैनल में जाकर के अगर वो कुछ ऐड ऑन करना चाहता है तो वहाँ जाकर के वो कर लेता है। बाकी चीजें जो हैं वो कोडर जो बैठे करता है वो करता है ऐसी सारी चीजें, और हम बस पब्लिश करते हैं कंटेंट, और जो सर हटाना होता है वो कर सकते हैं, बाकी जो क्रिएटिविटी है वो जो एडमिन पैनल की तुम बात कर रहे हो, वो एक तरह से आपको एक लिमिटेड सा एक्सेस दे देगा वो आपको हर पेज का बना के।
कि इस पेज पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड करना है तो वो ऐड कर लीजिएगा, ओके सर। लेकिन वो डिजाइनिंग का वो नहीं देगा ना आपको, वो सिर्फ होता है जी प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिर्फ। ये मुझे सर, पता बट है कि अगर वो हम ऐड ऐसे करेगा। अगर जी जी बोलो बोलो बोलो। सर, जैसे हमने अभी पूरी चीजों को जो हमने फाइनलाइज कर लिया, फाइनलाइज करके हमारी जो वेबसाइट है एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई, मतलब कहने का मतलब है कि बस हमें अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसमें शेयर कुछ नहीं करना है, बस हमें कंटेंट ऐड करने हैं और डॉक्यूमेंटेशन का अगर कुछ और ऐड ऑन करना है तो थोड़ी चीजें रहेंगी सर, वो ऐसा हो सकता है सर, अगर हम करना चाहें तो। देखो कर तो सकते हो, थोड़ी बहुत कोडिंग सीखनी पड़ेगी उसके लिए, थोड़ी बहुत तो कोडिंग आनी पड़ेगी आपको उसके लिए। ओके सर, रीडिंग सीखनी मतलब पड़ेगी। किसी भी कोडिंग वाले बंदे से ना, मतलब आपको 10-5 दिन आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, लेकिन वो भी मतलब मुझे नहीं लगता कि वो तुम सीख पाओगे 10-5 दिन में। लैंग्वेज सीखना 10-5 दिन में इतना इतना ईजी नहीं है ना, समझ रहे हो तुम। यस सर। लैंग्वेज इतनी ईजी चीज होती तो यार फिर लोग कहाँ 6-6 महीने कोर्स करते हैं लैंग्वेज का, लोगों को भी समझ में नहीं आते लोगों को। तो ये उससे बेस्ट है, सस्ती पड़ जाती है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से भाई होस्टिंग फिर भी सस्ती पड़ती है, साल में कितना 2-3 हज़ार रुपये तो लगे, 3-3.5 हज़ार रुपये लगते हैं साल के। जी हम्म। कोई नहीं, अगर और तुम्हें सर, ऐड चलाने, ऐड लाइव कब करने की सोची है तुमने, बता देना, फिर ऐड लाइव कर देंगे। ओके सर। ठीक है, मेरे साथ सर रह जो के मैंने ऐड लाइव। पोस्ट हाँ जी सर, जो मैंने पोस्ट कर रखे हैं ऑलरेडी पहले से, अगर उस पर व्यूज आए हैं तो उसी के साथ में चले फिर, ऐसा कुछ। कैसे मतलब? जैसे मैंने ऐड जो हमने पोस्ट किया है फेसबुक के अकाउंट, सर जैसे पोस्ट हैं जो इसके मेरे के साथ भी चल सकता है, उसके साथ अगर मैं करनी हो तो। इन्हीं पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हो या नया ऐड करना चाहते हो, वैसे अभी ये बताओ। नहीं नहीं, ऐड ऐड करना चाहता हूँ सर, सीधे वहां पे ले जा करके, जैसे इमेजेस मांगती हैं तो अगर इस पे व्यूज और रखे हैं, एंगेजमेंट हो रखे हैं, तो बूस्ट सर बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हम ऐड ही चलाएं उस पे, जैसे ये बूस्टिंग है। कर लो, मेरे हिसाब से ब्रांड वैल्यू बढ़ती है थोड़ी बूस्टिंग करने से ना। देखो इंक्वायरी तो आपको बूस्टिंग से भी आ जाएंगी आपको, ओके सर। तो बूस्टिंग सस्ती पड़ सर जाएगी, बूस्ट 200 रुपए की बूस्टिंग कर दोगे, पर जितनी पोस्ट बनाई है ना, जी जी। हर पोस्ट की 3-3 दिन बूस्टिंग कर दो, सिंपल। ओके सर। ओके सर। अगर 50 पोस्ट हैं, एक एक पोस्ट पे लगाओ 200-200 रुपया, और उस हर पोस्ट को 3 दिन के लिए बूस्ट, जैसे कि आज मैंने एक पोस्ट बूस्ट कर 200 रुपये लगाया और 3 दिन का टाइम चूज कर दिया। जैसे 3 दिन खत्म होंगे, फिर दूसरी पोस्ट उठा लेना, फिर 200 रुपये लगा देना, फिर 3 दिन के लिए लगा देना। ओके सर। ठीक है, तो फिर ये देखना कि जैसे आप, भाई आपको 10 दिन हो गए बूस्टिंग करते करते, 10 तरह की पोस्ट पोस्ट कर दी है आपने, तो आपको इंक्वायरी सबसे ज्यादा इंक्वायरी आपको किससे आई है आपको? बूस्ट सर आएंगी। ठीक है, तो जिस पे भी आपको लगे इंक्वायरी आ रही है, तो फिर समझ जाना कि इसी तरह की पोस्ट बनानी है, और आपको अभी फिर। ठीक है, ओके सर। चलो कल मिलते हैं, बाय। सर। ओ सर।